हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल VS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 5, जिसका नाम है रहीम के दोहे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं रहीम के दोहे के जितने भी प्रश्न हैं, आज हम उसका उत्तर जानने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहले पार्ट से है, ठीक है, और पार्ट से है। और देखिए यहाँ क्वेश्चन है, को नंबर दे रखा है, कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से जो आपको सही उत्तर लगेगा, यानी जो सटीक लगेगा, उसके सामने आप क्या चीज़ का सिंबल बनाइएगा? तो तारा का सिंबल बनाइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर क्वा का 1 नंबर हो गया, ये क्वा का 2 नंबर हो गया। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। कहता है रहीमन जिहवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल, दोहे का भाव है। ठीक है, तो अब कहता है, ये मेरा क्वेश्चन था। अब इसमें से ऑप्शन है क्या? सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का ये 4 ऑप्शन हो गया। अब जो आपको सटीक लगता है, आप उसके सामने क्या कीजिए? तारा का सिंबल बनाइए। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। रहमान जीवा बावरी, कही गई सरक पताल, आपो तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल, दोहे का भाव है। तो दोस्तों, मेरे अनुसार ये सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा सोच समझकर बोलना चाहिए। क्या हो जाएगा? सोच समझकर बोलना चाहिए। तो आप इसके सामने क्या कीजिएगा? तारा का सिंबल बना दीजिएगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, रहमान देखी बरेन को, रहमान देखी बरेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, इस दोहे का भाव क्या है? तो दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? इसका 4 ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है, तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है, यह हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो दोस्तों, आपको इसमें से सबसे सटीक उत्तर क्या लगेगा? हमारे अनुसार तो ये सबसे सटीक उत्तर ये होना चाहिए, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। अपना मतलब मैंने अलग ही महत्व होता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, सबका अपना अपना महत्व होता है। तो इस मेरे अनुसार ये उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, यही सही होगा मेरे अनुसार भी और आपके अनुसार भी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर क का 1 और 2 देख लिए। अब आइए ख नंबर को देखते हैं। ख नंबर क्या कहता है? कहता है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो बच्चों, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर क का 1 में जो क्वेश्चन चुने थे, ऑप्शन ए, और इसमें हम 2 में हम ऑप्शन डी को चुने थे, तो हम इसको ही क्यों चुने, इसका कारण बताइए। तो आइए हम इसका कारण सहित जानते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर ख, सोच समझकर बोलना चाहिए, हमने यही ऑप्शन चूज किया था। अब देखिए इसका कारण क्या है। कहता है, इस उत्तर को चुनने का कारण यह है कि इस दोहे में रहीम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बिना सोचे समझे कुछ कहते हैं तो उसका परिणाम हानिकारक हो सकता है। जिह्वा का गलत इस्तेमाल हमें परेशानी में डाल सकता है, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। अब आइए, हमने दूसरा ऑप्शन क्या चुना था? डी। तो डी नंबर में क्या चुने थे? हर छोटी बड़ी चीज़ों का अपना महत्व होता है, तो यही चुने थे ना। तो देखिए इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा, इस उत्तर को चुनने का यह कारण यह है कि इस दोहे में रहीम में ये मात्रा इधर से होगा, इधर से नहीं होगा, इधर से होगा। रहीम ने सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। यहाँ संदेश है कि हर वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अपनी जगह महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी चीज को कम नहीं आंकना
चाहिए। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिएगा तो इस चैनल पर हम कुछ टीम लेकर, ठीक है, आप लोगों के बीच शिक्षा प्रदान करवाएंगे। ठीक है, आप लोगों के बीच कुछ टीचरों की टीम लेकर शिक्षा प्रदान करवाएंगे आप लोगों को, और बड़ी ही मज़ा आएगा जब आप लाइव क्लास जुड़िएगा। तो आप कहिएगा कि सर हम तो छोटे बच्चे हैं, लाइव क्लास कैसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 6 में हैं तो आप क्लास 8 वाला को भी बता सकते हैं कि क्लास 8 का जो हिंदी का क्वेश्चन आंसर है BS क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा देख लेने के लिए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलकर करे मिलान। क्या है, मिलकर करे मिलान। क्या कहता है, पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ स्तंभ ए है, स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है, और स्तंभ 1 में क्या है, 2 है, और इसका क्या है, उनके भाव है। तो आइए हम इसको मिलान करते हैं। पहला क्या है, कहता है रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। तो इसका सही भाव अर्थ क्या हो जाएगा, इसका सही भाव अर्थ हो जाएगा प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर का क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। अब दूसरा कहता है कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। अब इसका भाव क्या हो जाएगा, इसका भाव हो जाएगा सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। इसका यही उत्तर हो जाएगा। अब क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है तरोवर फल नहीं खात है सरवर पिहिन न पान कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सची सुजान। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका कहने का मतलब ये हुआ सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। तो ये 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1, 3 का जो उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम मिलान कर लिए। अब आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। क्या है, पंक्तियों पर चर्चा। कहता है नीचे दिए गए दोहे पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, रहमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए हित अनहित या जगत में जानी परत कब कोय। तो अब इसका क्या है, इसका हमें क्या लिखना है, इनके अर्थ या भावार्थ लिखना है। ठीक है, आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, कहता है इस दोहे में रहीम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आई हुई विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान होती है। विपत्ति के समय ही हमें समझ में आता है कि कौन हमारे वास्तविक हितैषी हैं और कौन नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर ख को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख कहता है रहमन जीवा बावरी कहीं गई सड़क पताल आफू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। अब इसका क्या करना है, भावार्थ लिखना है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहता है इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमारी जिह्वा यानी जुबान
अगर बिना सोचे समझे कुछ बोल देती है तो वह स्वर्ग, अच्छाई और पताल पाताल यानी बुराई के बीच अंतर नहीं कर पाती है। गलत बोलने का परिणाम यह होता है कि खुद को अपमानित होना पड़ता है और कभी कभी तो शारीरिक हानि भी झेलनी पड़ती है। इसलिए हमें बोलने से पहले बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप अगर देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए ताकि वो भी इस क्वेश्चन का उत्तर जान जाए। ठीक है, और वो भी अपना फेयर कंप्लीट कर ले। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब है सोच विचार के लिए। क्या है, सोच विचार के लिए। कहता है कि दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। अब देखिए इसका कहने का मतलब, इधर कुछ दिया है, इधर भी देखिए। इधर क्या कहता है कि कौन नंबर, इस दोहे में मिले का स्थान पर जुरे, मिले का स्थान पर क्या है, मिले का स्थान पर जुरे है ना, मिले का स्थान पर जुरे। और क्या कह रहा है, और छिटकाए के स्थान पर चटकाए, छिटकाए के स्थान पर चटकाए। देख रहे हैं, शब्द प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ पर जाए। ये आपका इधर क्या था, मैंने इसके जगह पर जैसे रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो उसी को इधर कौन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके अनुसार हमें क्या करना है, अब इसका उत्तर हमें लिखना है। तो आइए देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है इस दोहे में शब्दों के बदलाव का कारण यह है कि लोक में भाषा की विविधता होती है। क्षेत्रीयता के अनुसार शब्दों में छोटे छोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इससे दोहे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका कारण यह है कि भाषा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर ख को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख कहता है इस दोहे में प्रेम का उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया। इस दोहे में प्रेम का उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है। क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं, अपने सुझाव का कारण भी बताइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर ख का हम उत्तर लिखते हैं। देखिए ख नंबर क्या हो जाएगा, कवि ने प्रेम के टूटने को धागे द्वारा इसलिए दर्शाया है कि क्योंकि धागा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है। ऐसे ही प्रेम संबंधों में दरार आ जाए तो भले ही उन्हें फिर से जोड़ लिया जाए, परंतु मन मटाव रह ही जाता है। इसे हम अन्य उदाहरणों द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक टूटे हुए लकड़ी के डंटे को प्रयत्न करके फिर से जोड़ा जाए तो हम पहले की भांति उसका प्रयोग नहीं कर सकते, हर बार ध्यान से प्रयोग करना पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर टूटे हुए लकड़ी को अगर फिर से उसको प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्या रहना चाहिए, सचेत रहना पड़ता है कि कहीं टूटा हुआ फिर से वहाँ से टूट ना जाए। तो क्या एक टूटे हुए लकड़ी के डंटे को प्रयत्न करके फिर से जोड़ा जाए तो हम पहले की भांति उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हर बार ध्यान से प्रयोग करना पड़ता है। इसका क्या हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्या है, कहता है 2 नंबर, तरोवर फल नहीं खात है, सरवर पीहू न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचिव सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से
मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दो को उत्तर हम जानते हैं। देखिए 2 नंबर हो जाएगा। कहता है इस दोहे में रहीम ने बताया है कि जैसे वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं और तालाब अपने पानी को खुद नहीं पीते हैं, उसी तरह एक समझदार व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरे के हित के लिए संचित करता है। इस दोहे में मनुष्य के परोपकारी और दानशील गुण की बात की गई है। प्रकृति से हम निस्वार्थ सेवा, दानशीलता और धैर्य जैसे गुण सीख सकते हैं। तो दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट अभी 1 है और पार्ट 2 भी इसका आएगा। मतलब हम कुछ क्वेश्चन आपको बता दिया और कुछ क्वेश्चन क्या हो गया, ये रह गया। तो दोस्तों वीडियो लंबा होने की वजह से हम अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।